नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। और आज हम जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 27 ईयर्स और ये प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया में है, पढ़ने के लिए गया है, स्टडी पर्पस के लिए 1 साल हुआ है। ठीक है, तो इनका जो मेन सवाल है कि आगे करियर कैसा रहेगा, शादी रिलेशनशिप ये सब कैसी रहेगी। तो एक ओवरऑल पाम की जो एनालिसिस होती है उसी तरीके का। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पाम की पहले हम लोग ओवरऑल देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में एनालिसिस शुरू करेंगे। तो ये जो पाम है हम लोगों को देखने को मिले, मिक्स शेप की पाम है, पतला पाम है। ठीक है, मांस बहुत अच्छी ज़्यादा नहीं है। तो मिक्स शेप मतलब क्या है, इसे आप स्क्वायर भी देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप भी देख सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या होती है, जनरली अगर पाम पतली हो ऐसी शेप में, तो जनरली लोग जो है वो फिज़िकल मेहनत वाला काम काज नहीं करते हैं। और मिक्स शेप में ही अगर आपको पाम भारी दिखे, फिंगर्स छोटी दिखे और मोटी बेस मतलब मांसल हो पाम, तो ऐसे लोग फिज़िकल लेबर ज़्यादा देते हैं। तो ये जो पाम है बिल्कुल ऐसे इंसान के पाम है जो फिज़िकल लेबर से काम नहीं करेगा, बैठे बैठे हो रिलैक्सेशन जो काम काज है वही करेगा। और उसी तरीके का ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, आईटीआई में ये मास्टरी कर रहे हैं। तो उसी में इनका जो काम है वो तो जनरली फिज़िकल लेबर वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। थंब देखेंगे तो ज़्यादा पावरफुल है ना। थंब क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें थंब में, तो थंब थोड़ी मोटी है। तो थंब मोटी हो तो ऐसे लोगों को डोमिनेट करना पसंद होता है, डोमिनेंसी नेचर रहती है, लीडरशिप क्वालिटी वही डोमिनेंसी वाला रहता है। लेंथ जो है ठीक ठाक है, दोनों ही जो फैलेंज है वो बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा और इसको जो है दूसरों से काम भी करवाना पड़ेगा। मतलब असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, टीम लीडर, इस हैसियत से जो लोग कामकाज करते हैं, जिनके नीचे भी लोग रहते हैं इक्वल क्वांटिटी में, उसके ऊपर भी इक्वल क्वांटिटी में लोग रहते हैं। मतलब एकदम टॉप बॉस अगर जाएंगे तो वहाँ से लेके अगर 5-6 लोग आते हैं नीचे तक, इनके ऊपर मतलब 5-6 अगर कंटिन्यू लोग रहे एकदम टॉप बॉस तक, तो इनके नीचे भी करीब करीब वैसा ही लोग हम देखते हैं कि 4-5 लोग रहते हैं। तो ये जो दिखने को मिल रही है कि ये इंसान मिडिल पोजीशन में जॉब करेगा, मैनेजरियल, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, टीम लीडर, इस तरीके का जो हैसियत का जो जॉब है वो सब कुछ ये बेहतर तरीके से कर पाएगा। फिंगर्स की बात करेंगे तो इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों की अच्छी रहती है, लेकिन टेढ़ी है। और जो है ये देखेंगे तो सन की फिंगर के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है। तो ऐसे लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने कैरियर में, जिनकी सन फिंगर ज़्यादा लंबी हो और इंडेक्स फिंगर उसकी कंपैरिजन में छोटी हो। तो ये देखने को मिल रही है कि इंसान रिस्क लेगा, नौकरी चेंज करने के लिए हो, कैरियर चेंज करने के लिए हो, ऐसे लोग जो है रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने कामकाज में। तो ये इंसान ज़िंदगी में काफ़ी रिस्क लेगा। छोटी फिंगर है, हायर कम्युनिकेशन स्किल है क्योंकि थर्ड फ्रेंड्स तक इजीली पहुंच रही है, लेकिन ये जो फिंगर है बिल्कुल सीधी है, तो इनमें एक्सपर्टाइज की थोड़ी कमी रहेगी। मतलब इनको एक्सपर्ट की तरह उस तरीके से लोग नहीं जानेंगे। हाँ, नॉलेज है, काम कर रहा है ठीक ठाक, ऐसे अपने बहुत सारे सब्जेक्ट में इनके नॉलेज है, ये सब कुछ मानेंगे सभी, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज इनकी नहीं हो पाएगी। माउंट की बात करेंगे तो माउंट को अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मरकरी माउंट जो है लो सेट है। लो सेट मरकरी माउंट मतलब सारे फिंगर के कंपैरिजन में ये जो जगह है ये नीचे की तरफ जाती है, लेकिन फिंगर जो है काफ़ी लंबी है। लो सेट होने के बावजूद भी सन के थर्ड फैलेंस तक छोटी फिंगर पहुँच रही है और सन की फिंगर कंपैरिजनली इंडेक्स फिंगर से लंबा है। तो इसका मतलब क्या है कि छोटी मरकरी की जो छोटी जो फिंगर है, जो मरकरी की फिंगर है वो काफ़ी लंबी है, जिसके कारण क्या होती है, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और यहाँ से भी देखेंगे तो मरकरी माउंट बाहर की तरफ है। तो ये दो चीज़ मिला रही है कि मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की लाइन तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम में है नहीं, लेकिन मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब एनालिसिस के काम ये करेंगे आगे चल के। किसी भी चीज़ की एनालिसिस हो, डेटा एनालिसिस हो, किसी भी तरीके का एनालिसिस, जहाँ पे भी जो काम की ज़रूरत पड़ती है उस सारे काम ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो इनका आईटी का जॉब है, तो जनरली ये एनालिसिस की काम काज ही बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। बाकी सारे जो माउंट है, सन माउंट हो गया आपका, सैटर्न माउंट हो गया, जुपिटर माउंट है, सारे माउंट आपको फ्लैट दिखेगा। और ये माउंट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो सारे माउंट में देखिए इस तरीके का चंद्रमा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का आपको चंद्रमा दिखेगा। ये शुक्र वलय नहीं है, ठीक है, इसे गार्डल कहते हैं, गार्डल ऑफ सैटर्न, गार्डल ऑफ सन, गार्डल ऑफ वेनस, जिस तरीके से कहते हैं ना। तो ये रिंग है।
तो ये जो रिंग है, ये रिंग दिखाती है सन की रिंग के पहले बात कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं देती है, मतलब आपका फेम में कभी कभी कमी आएगी, ठीक है ना। सैटर्न की ये जो रिंग है ये दिखाती है कि आप में ओल्डर एज में पैसे के लोग के दिक्कत आने के चांसेस रहेगा, ठीक है। ये दो नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। उसके यहाँ पे देखेंगे खड़ी लाइन भी सन, देखिए मिक्स शेप की पाम है, पतला पाम है, ठीक है ना। तो इस पाम में सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन देखना चाहिए। अगर सन माउंट को स्ट्रॉन्ग होना है इस पाम में, तो स्ट्रॉन्ग सन लाइन होना ही चाहिए। हाँ, स्क्वायर साइज़ की पाम हो, बहुत मोटी पाम हो, बहुत मांसल हो, सख्त हो, हार्ड हो पाम, वहाँ पे लाइन ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन माउंट अगर अच्छी है। यहाँ पे माउंट फ्लैट है, स्ट्रॉन्ग सन लाइन है नहीं, ठीक है। हल्की हल्की लाइन हमें देखने को मिल रही है, 1-2 लाइन है, लेकिन ऐसे पाम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए थी, क्लियर होनी चाहिए थी, जिसके कारण आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा सक्सेस मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो सन लाइन है काफ़ी हल्की है, छोटी छोटी 2 लाइन है, जिनके कारण इनको मीडियम सफलता ही मिल पाएगा, और उसमें भी इनको काफ़ी दिक्कत, मतलब स्ट्रगल भी करना पड़ेगा सक्सेस अचीव करने के लिए। इनको सक्सेस हो, फेम हो, ठीक है, रेपुटेशन हो, प्रमोशन हो, जॉब करेंगे तो प्रमोशन मिलना भी ज़रूरी है, इसके लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत हर एक मतलब दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर जाके आप फोकस में आएंगे, उससे पहला फोकस में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो आप एक काम करिएगा, जो ये सन का स्टोन है कितना चाहिए मैं बता दूंगा, रूबी कहते हैं उसे, तो वो आप धारण कर लीजिएगा। मैं अलग से इनको बता दूंगा कि कितने किस क्वालिटी की और कितने कैरेट को इनका लेना चाहिए। सैटर्न में गाडल है, तो ये जो रिंग है ये नेगेटिव प्रभाव देती है। शनि का जो रिंग है ये नेगेटिव ही मानी जाती है हर वक्त। तो ये क्या करती है, दरिद्रता लाती है, ठीक है। तो लेटर एज में तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एक तो कभी भी लोन वगैरह नहीं लेनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, और आपके लिए आपके पास कितनी भी आप सिक्योर हो, सेफ हो अपने मन में कि मैं हाँ लोन चुका दूंगा, तो लोन मत लीजिएगा। दूसरी चीज़ हो, किसी को भी उधार मत दीजिएगा कहीं पे भी, क्योंकि आपको रिस्क है, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं। सन फिंगर ज़्यादा लंबी है, तो रिस्क लेके कभी भी कैरियर या जॉब को जल्दी जल्दी मत छोड़िए, जब तक कि ना आपको एक दूसरी मिल जाए, ठीक है। चाहे आपकी नौकरी की जगह पे कितनी भी कठिनाई होगा कठिनाई आपको जॉब में आगे चल के, लेकिन कितनी भी कठिनाई हो, दूसरी मतलब पहली जॉब तो अभी छोड़िएगा जब आपको दूसरी जॉब मिले। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट भी हमें लो सेट देखने को मिल रही है, सैटर्न की यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जुपिटर माउंट कंपैरिजनली स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर की फिंगर भी हमें क्रॉक देखने को मिली थी, और यहाँ पे भी क्रॉस साइन है। हाँ, माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन आ रही है, तो एम्बिशन रहेगी, और हार्डवर्क के बाद आपको सफलता भी मिलेगा, ठीक है। काफ़ी हार्डवर्क के बाद आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि जो एम्बिशन लाइन है वो माइंड लाइन से आ रही है। ये वाली लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। यहाँ से भी एम्बिशन लाइन है, लेकिन ये लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन ज़्यादा रिजल्ट देती है। और जुपिटर में क्रॉस हमेशा ही अच्छी फल मानने को मिलती है। जुपिटर में साइन देखेंगे, और कुछ साइन है जुपिटर में, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन और हमें कुछ देखने को नहीं मिल रही है। मंगल माउंट को देखेंगे, नॉर्मल है मंगल माउंट, ठीक है। दोनों के दोनों मंगल माउंट ही नॉर्मल है, लेकिन डिफेंस मार्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को क्या है, किसी भी तरीके का कामकाज करने के शुरुआत में दिक्कत आती है। कोई भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या दिनचर्या के काम भी शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत करने में आप लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन एक बार अगर शुरू हो जाए काम तो उसको आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। वेनस माउंट नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा कमज़ोर भी है, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा पाम हमें देखने को मिल रही है, जगह अच्छी मिल रही, तो यहाँ पे वेनस माउंट की जो मांस है वो और ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ हमें कम देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों को, ऐसे मेल को फीमेल जो होती है ना, उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है हमेशा के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए लगता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके ये लोग, मतलब जो इनके ज़िंदगी में आएंगे, जो भी सारी गर्ल्स आएगी शादी से पहले या शादी के बाद, पहले शुरुआत में ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाद में चल के दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्टिव ऐसे मर्द नहीं रहते। इन लोगों को ज़रूर डायमंड पहननी चाहिए होती है, या 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए, जिन लोगों के भी वेनस माउंट आपको फ्लैट दिखे, जैसे इस पाम में है। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है,
जगह अच्छी मिल रही है, लेकिन चंद्रमा माउंट भी क्रॉस साइन है। तो चंद्रमा माउंट में ये छोटी सी क्रॉस साइन देखने को मिल रही है। विदेश में आपको थोड़ा संभल के रहना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे और लाइंस की बात करेंगे। तो हम लेंगे ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। तो अभी हम लोग लाइंस की बात करते हैं। देखिए हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को देखिए। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन में शुरुआत में हमें चेन चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद बहुत सारे जॉब साइन हैं छोटी छोटी, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो किसी भी फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो होने का चांस रहेगा। दूसरी इमोशनल, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है, मतलब और क्या है एक ही बारी में बता देता हूँ। बहुत सारे लाइन जो है आपका फॉल हो रही है, बहुत सारी लाइन है जो हार्ट लाइन से फॉल हो रही है। ये सारे हार्ट ब्रोकन के लाइन है, ठीक है। तो आपका दिल तो दुखेगा, प्यार में हो, शादी के बाद हो, ठीक है। रिलेशनशिप में आप फॉर्चुनेट नहीं रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई लड़की मुझसे फ्रॉड कर सकती है कि नहीं, ज़रूर कर सकती है। कुछ दिन रिलेशनशिप निभाने के कारण बिना बताए आपको छोड़ भी सकती है, जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पे देखा है कि इस तरीके का कनेक्शन बन रही है, क्योंकि वेनस माउंट भी आपका थोड़ा कमज़ोर हमें देखने को मिल रही है। तो रिलेशनशिप उतनी बेहतर नहीं रहेगा आपका। हाँ, अगर शादी से पहले 2-3 रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप होके अगर कट जाए आपका, उसके बाद अगर शादी हो तो शादी जो है आपका ठीक ठाक चलेगा। अगर उस तरीके से नहीं होता है और मतलब रिलेशनशिप शुरू जिससे अपने शुरुआत में की उसी से अगर शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा। अगर लड़की के पाम में भी इस तरीके का कुछ डिस्टर्बेंस की साइन हो तो हो सकती है कि आपका डाइवोर्स भी हो जाए, ठीक है। उस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही। तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन उतनी बढ़िया नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन माइंड लाइन बहुत ही अच्छी माइंड लाइन है, छोटी माइंड लाइन है और काफ़ी क्लियर है। माइंड लाइन में किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान के पाम है, ठीक है। ऐसे माइंड लाइन इंटेलिजेंट लोगों के ही होते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, क्लियर हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माइंड लाइन क्लियर हो, शार्प हो, तो उसमें क्या होती है कि बुद्धि की जो विकास है बहुत ही जल्दी एज से, मतलब अर्ली एज से ही शुरू हो जाती है और बाकी ज़िंदगी ये लोग इंटेलिजेंट ही रहती है। तो ये एक इंटेलिजेंट इंसान के पाम है हमें देखने को मिल रही है। तो वो हमें देखने को मिल रही है कि विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, साधारण आम फैमिली के ही ये लड़का है, जैसे पाम में हमें देखने को भी मिल रहा कि बहुत किसी बड़े घर में तो जन्म नहीं लिया हुआ है उनका, कि बहुत ही ख़ानदानी फैमिली के, बहुत ही करोड़ों के मालिक के, इस तरीके का साइन तो हमें पाम में दिखा नहीं, सन माउंट में भी दिखा नहीं, सैटर्न माउंट में भी दिखा नहीं। तो लेकिन वो इस तरीके का पाम में अगर माइंड लाइन इतना स्ट्रांग हो और माइंड लाइन से एक ब्रांच निकले ना, तो ये समझ लीजिएगा ज़िंदगी में तो आपका स्ट्रगल आएगा, ठीक है। नौकरी में हो, रिलेशनशिप में हो, स्ट्रगल आपका आएगा। वो स्ट्रगल के कारण आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ माइंड लाइन के कारण ही होगा जो ज़िंदगी में आप एक टाइम ऐसा आएगा ज़रूर आपके ज़िंदगी में, जो हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस में देखेंगे, जहाँ पे आप अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे। मतलब 15-20 साल आप अच्छी सक्सेस अचीव कर पाएंगे, उस सक्सेस को आप होल्ड भी कर पाएंगे। वही आपकी कैपिटल रहेगी, वही आपकी टाइम रहेगी, जहाँ पे आप सक्सेस जो भी अचीव करेंगे उसको आप सेविंग करके रखिएगा, जिससे ताकि हो कि आगे चल के जब भी आपका ख़राब टाइम आए तो उस टाइम में आप उसको खर्च कर सके या अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चला सके। यहाँ पे हम लोग माइंड लाइन और बात करेंगे कि माइंड लाइन इनकी छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी एक ही जगह पे परमानेंट काम नहीं करेगा। ये हर 2-4 साल में अपना नौकरी चेंज करेगा या फिर ऐसे कंपनी में काम करेगा जहाँ पे इनकी तबादला होता रहे। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो लोग काम करते हैं, कभी इस देश में भेज देते हैं, कभी उस देश में भेज देते हैं, कभी ये सिटी वो सिटी, ठीक है ना। तो घूमता फिरता रहता है, बड़े बड़े कंपनी में ऐसे ही होती है। तो उस तरीके का भी जॉब मिल सकती है, या फिर आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी और 2-3 साल में आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, चेंज आप तभी करिएगा जब आपको दूसरी नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। तो चेंजेस आपके हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नीचे सेटिस्फाइड लाइन है, ये एक चीज़ हमें अच्छी मिली कि ज़िंदगी में ये सेटिस्फाइड रहेंगे ज़रूर, ठीक है।
नीचे का अगर माइंड लाइन में फ्लोटिंग लाइन हो तो ऐसे लोग अपने जो सक्सेस अचीव होते करते हैं ज़िंदगी में उसको लेकर सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब सैलरी जो मिल रही है उससे सेटिस्फाइड है। कम मिले ज़्यादा मिले वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, जो ये होंगे ज़रूर। तो ये हमें सेटिस्फेक्शन इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन शुरुआत से ही लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, छोटी छोटी जो बारीक सी हमें राहु लाइन पूरी लाइफ लाइन को ही छोटी छोटी कटने को देखने को मिल रही है। हर जगह पे है, हर 6 महीने या 3 महीने के अंदर ही आप लोगों को दिखेगा कि हर एक जगह पे आपको छोटी छोटी हल्की हल्की बारीक कट दिखेगी। ये बहुत बड़ी कोई डैमेज नहीं करती है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, फ्लू वगैरह हो जाए कंटिन्यू हर 2-4 महीने में, हर 2-4 महीने में आपको कुछ पॉलन छोटी मोटी दिक्कत दिख जाए, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके का, उस तरीके का इंडिकेशन आपको दिखेगा। ठीक है, हमेशा ही देखने को मिलेगा कि ये आप थोड़ी बहुत परेशानी में, मानसिक तनाव में ज़रूर रहेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन भी यही बता रही है और लाइफ लाइन की फॉर्मेशन भी बता रही है, ऐसा ही होगा। हाँ, ओवरऑल हेल्थ आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन क्योंकि जगह जो है वो अच्छी मिल रही है। हाँ, मंगल रेखा का साथ नहीं है तो प्रोटेक्शन तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। ठीक है, मंगल रेखा जो है बहुत दूर से बहुत छोटी छोटी है, तो प्रोटेक्शन तो नहीं है। तो ये क्या होगी कि बिना प्रोटेक्शन के छोटे छोटे जो कट होते हैं ये भी परेशानी देती है, चाहे वो इमोशनली हो, हेल्थ वाइज हो। ठीक है, फैमिली का हो, खुद का हो, किसी भी तरीके से हो, आपके ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानी हमेशा ही लगा रहेगा। लाइफ लाइन में और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है। हाँ, छोटी लाइफ लाइन है, अगर कोई आपको बताए कि छोटी लाइफ लाइन है, आपकी एज कम रहेगी, आपका छोटी जो है वो लाइफ जिएंगे, बिल्कुल बकवास है। ठीक है, जितने भी सारे लोग प्री मैच्योर डेथ अचीव करते हैं, चाहे डिजीज से हो, एक्सीडेंट से हो, उन सभी का मेनली 99% लोगों का ही जो है लाइफ लाइन लंबी ही होती है। हाँ, उसमें डिस्टर्ब होती है, बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो आपकी यहाँ पे कोई बड़ी डिस्टर्ब नहीं है, तो लाइफ लाइन छोटी है, इतनी है। ठीक है, ऐसा भी हमने देखा है कि 80 ईयर्स प्लस एज है जिनके लाइफ लाइन इतना सा है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अभी बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। तो अगर हम लोग आपकी फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन देखिए बहुत ही पतला और हल्का है। ठीक है ना, और ये फेथ लाइन करीब करीब शुरू हो रही है आपकी 30 की एज के अराउंड, वो भी देखेंगे तो बार लाइन के साथ। मतलब छोटी जगह से आपको जॉब शुरू करनी पड़ेगी, बहुत बड़े आपको जो सक्सेस है शुरुआत में नहीं मिलेगा। एक तो लाइन शुरुआत में काफ़ी हल्की है, दूसरी जो चीज़ है इस लाइन के नीचे हमें बाल लाइन भी देखने को मिल रही है, मतलब शुरुआत में ही कट है। तो यहाँ से क्या होगी कि छोटी जगह से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे देखेंगे ये जो फेथ लाइन है ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, स्ट्रेंथ पकड़ रही है, और इसमें एक हल्का सा लाइन आके मिल रही है। ये एज कौन सा रहेगा अगर हम लोग देखें तो करीब करीब आएगी आपकी 32 के करीब। तो 32 के करीब आने के बाद आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी कैरियर में। इसी एज में आप शादी करिए। ठीक है, तो क्या होगी, इसी एज में अगर शादी करेंगे ना तो ये जो वाइफ आपके जीवन में आएंगे 32 के एज में अगर आप शादी करते हैं, तो जब फेथ लाइन का किसी लाइन के साथ आके कनेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस लाइन आके कनेक्ट करती है जो फेथ लाइन की तरह ही दिखती है, और उस एज में अगर आप शादी करते हैं तो जो आपकी वाइफ रहेगी आइदर वो इनकम करेगा, खुद भी इनकम करेगा, या उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी वेल्दी रहेगी, या फिर वो आने के बाद जो है आपके कैरियर में अच्छा सक्सेस होगा किसी भी तरीके से हो। शादी के बाद ऐसे लोगों को इस एज में अगर शादी करते हैं तो अच्छे जो है फाइनेंशियल बूस्ट मिलती है, चाहे किसी भी तरीके से हो। वाइफ खुद कमा रही हो उससे भी आ सकती है, ससुराल वाले वेल्दी हो उससे भी आ सकती है, या फिर वो आने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। ठीक है, तो ये ऐसा आपका चलेगा करीब करीब 35 ईयर्स एज तक। तो करीब करीब 29 से लेकर 35 तक आपका कैरियर स्मूथ चलेगा। 32 में अगर शादी करते हैं तो 32 से ले ही आप समझ लीजिए कि आपका कैरियर जो है अच्छी तरीके से चलेगा, फाइनेंशियली अच्छी तरीके से चलेगा। हो सकती है कि कैरियर जैसा चल रहा था वैसा ही चले, लेकिन दूसरी जगह से जो है आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट आता रहे। 35 में एक चेंजेस है। क्या चेंजेस है, ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, बहुत ही हल्की बारीक सी लाइन है और एक दूसरी लाइन शुरू हो रही है, तो वहाँ पे आपके एक कैरियर में चेंज है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये फेथ लाइन चल तो रही है, लेकिन 40 के बाद आने के बाद बहुत ही हल्की, बहुत ही पतली है। तो करीब करीब हम लोग समझ सकते हैं कि 32 से लेके 42 तक, यहाँ तक ये आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, जहाँ पे आप बहुत अच्छे कर पाएंगे अपने कैरियर वाइज, बेस्ट कर पाएंगे। जो भी आपकी बेस्ट टाइम रहेगा
वो इसी टाइम रहेगा। इसी में आपको बहुत ज़्यादा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग्स भी करना है, और उसके बाद 42 के बाद कभी भी जॉब नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी माइंड लाइन कितनी भी शॉर्ट हो। हाँ, कंपनी के कारण आपका तबादला हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो फेथ लाइन है ना बहुत ही हल्की है और ट्रबल मेकर है। ऐसे फेथ लाइन प्रॉब्लम देती है, बहुत ही हल्की है और पतली भी है। तो ये चीज़ इंडिकेशन करती है कि आपके उसके बाद जो भी आप जहाँ पे भी आप जॉब छोड़ेंगे या करियर चेंज करेंगे ना, अगर करते हैं, नहीं करते हैं तो ठीक ठाक वैसा ही चलेगा जैसा पहला चल रहा था, जो स्लोली प्रोग्रेस होता है, स्लोली इंक्रीमेंट होती है, रेगुलर उसी में आपका चलेगा। लेकिन अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा गया कि फिर से वो अपने कैरियर को बहुत तरीके से संभाल नहीं पाते, जो भी नया चेंज करते हैं उसमें सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फेथ लाइन पाम के कंपैरिजन में काफ़ी हल्की है, पतली है। अगर पतली, बहुत ज़्यादा पतली फेथ लाइन हो, ना हो तो बेहतर। इस पाम में अगर फेथ लाइन ना होता तो बेहतर होता, लेकिन है और पतली है, तो ये दिखाती है कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस अचीव करने के लिए। मतलब ये टाइम इनके, मैं गोल्डन टाइम पीरियड कह रहा हूँ इनके पाम के हिसाब से, लेकिन वो भी इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इनको सक्सेस मिलता रहेगा, नहीं, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद इनको सक्सेस मिलेगा। इस एज के करीब लाइफ लाइन में भी कोई भी किसी भी तरीके का असेंडिंग लाइन वगैरह है नहीं। उसके अगर देखेंगे तो उस एज में बहुत सारे छोटे छोटे कट भी है। तो जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण हो, बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत कॉरपोरेट सेक्टर में जो होती है उसको संभालने के कारण हो, ये तनाव में रहेंगे। ठीक है, ये एज पीरियड भी देखने को, मतलब पैसे भी आप कमाएंगे और तनाव में भी रहेंगे। तो ये पाम जो है ये एक स्ट्रगलर का पाम है। ये इंसान स्ट्रगल करेगा, माइंड लाइन के कारण हमेशा अपनी इंटेलिजेंट को दिखाएगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बार बार प्रूव भी करेगा, लेकिन उतना बढ़िया इनको सक्सेस बस तभी मिल पाएगा जब इनकी एज 32 से लेकर 42 तक, ये 10 साल का करीब समझ लीजिए, 10 साल का जो करीब है, ये 10 साल ये अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा। उसके बाद चाहे वो मतलब इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करने के बावजूद भी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम करने के बावजूद भी, सन की जगह पे डैमेज होना, सन लाइन बहुत पतला होना, सैटर्न में चंद्रमा होने के कारण, फेथ लाइन काफ़ी हल्की होने के कारण उतनी बढ़िया इनको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। और अगर चीज़ देखें तो धन के मामले में कैसा है ये पाम, अगर देखें तो अपर माउंट की जो जगह है ना वो बहुत अच्छी है। ये जो जगह मिल रही है ये अच्छी मिल रही है, चाहे इनके किसी भी तरीके से हो। नौकरी से तो मुझे नहीं लग रही है कि ये नौकरी करके बहुत ज़्यादा पैसे ये कमा पाएंगे, लेकिन दूसरे सोर्स से, वो सोर्स क्या है अगर हम लोग देखेंगे तो इनके यहाँ पे देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये दिखाती है कि ज़िंदगी में ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अच्छे करेंगे, ठीक है, लेकिन सिक्योर इन्वेस्टमेंट करिएगा, SIP करिएगा। रियल एस्टेट में तो आपको बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एग्रेसिव मार्केट हमें उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रही है। तो ये जो सारे है ना, SIP बोलिए, फिक्स डिपॉजिट, ये इस तरीके का जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वो सब करिएगा, उसमें आपको जो है अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको फाइनेंस को मैनेज करिएगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कभी भी लिक्विड मनी बैंक में मत रखिएगा। अगर आपके पास 100 रुपये भी एक्स्ट्रा हो तो भी किसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट में उसको डाल दीजिएगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट में मत डालिएगा, फेथ लाइन कमज़ोर है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डालिएगा। टाइम के साथ साथ और जो है ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, जिसके कारण आपकी जो है जब आपकी टफ पीरियड रहेगी उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये जो मनी की जो जगह है ना, ये इनकी जगह बड़ी है। तो ये क्या बताती है कि आइदर इन्वेस्टमेंट में हो या किसी और तरीके से, ससुराल वालों से हो सकती है, वाइफ के कारण हो सकती है, पिता के कारण हो सकती है, किसी के और के कारण इनके पास पैसे रहेंगे। तो मनी ट्रैवल है नहीं, कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसके बाद इनको सक्सेस मिलेगा, वो भी एक करीब करीब 10-12 साल के लिए। उसके बाद फिर से स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद फिर से स्ट्रगल रहेगी, उतनी ज़्यादा इनको रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब नौकरी की जगह जो है एक पैरेलल चलेगा, लेकिन दूसरी साइड से जो इनकम है उसके कारण इनका जो है मनी जो है, फाइनेंस जो है अच्छा होता रहेगा। यही हमें
इस पाम से समझ में आ रही है। शादी की अगर देखेंगे तो देखिए इसी प्रेजेंट एज के करीब ही आपकी एक शादी की हमें जो है इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ये जो है ना, शादी की जगह हम लोग को दो जगह से मिलती है, एक फेथ लाइन से और दूसरी मैरिज लाइन से। तो ये जो मैरिज लाइन है, मेन मैरिज लाइन, ये डैमेज है, हार्ट लाइन से लाइन फॉल हो रही है। क्यों डैमेज है? ये बहुत ज़्यादा मोटी है पाम, बाकी इस लाइन के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें, और लाइन में सारे लाइन जो पतली है, ये लाइन आपका ठीक ठाक है, नीचे की तरफ झुक रही है, शादी आपकी हो जाएगी, शादी होने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लाइन यहाँ पे कट भी रही है, इसी एज के करीब एक लाइन है, लेकिन मैं अभी मना करूँगा कि आप शादी अभी मत करिएगा, 32 ईयर्स एज के सामने ही करिएगा। अगले 1-1.5 साल के अंदर आपकी शादी की जो है कनेक्शन आ भी जाएगी, ठीक है, चाहे फैमिली दिखे या आप खुद पसंद करें, किसी भी तरीके से हो। तो मैं मना करूँगा कि आप अभी मत शादी करिएगा, 32 ईयर्स एज के करीब ही करिएगा, तो आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिट रहेगा। अभी अगर शादी करेंगे तो हो सकती है कि आपका जो लव रिलेशनशिप टूटने की मैं बात कर रहा हूँ वो ना हो पाए, 2-3 जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कट होने की बात है वो ना हो पाए। अगर हो जाता है तो शायद ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो ऊपर के लाइन एक तो मोटी है, उसके बाद ऊपर से लाइन आके कट भी रही है, तो डाइवोर्स होने का चांस भी है। अभी नौकरी कहाँ कर सकते हैं? देखिए आप नौकरी कहाँ कर सकते हैं। नौकरी की अगर मैं बात करूँगा तो नौकरी आपकी अब जहाँ पे भी करेंगे स्ट्रगल तो रहेगा। तो यहाँ से सेटल माउंट से तो हमें किसी भी तरीके का इंडिकेशन नहीं मिल रही है, कोई भी लाइन यहाँ से इस तरीके से नहीं जा रही है, मतलब फेथ लाइन का कोई अंश नहीं जा रही है, तो यहाँ से कनेक्शन नहीं मिल रही है। हाँ, आपका फेथ लाइन जो है, मेन फेथ लाइन, वो चंद्रमा माउंट से आ रही है। लाइफ लाइन की एक हल्की सी ब्रांच चंद्रमा की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखेंगे कि तो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी स्क्वायर शेप है, बहुत छोटी, मतलब इतना छोटा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो और एक छोटा ट्रायंगल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे पॉजिटिव साइन है, ये विदेश से इनकम की इंडिकेशन को दिखाती है। तो विदेश में आप नौकरी कर सकते हैं, 2 कनेक्शन हमें मिल रही है। तो विदेश में आप नौकरी करिए या फिर मल्टीनेशनल में करिएगा, ठीक है। अपने देश में अगर करते हैं तो मल्टीनेशनल में ही करना है आपको, ठीक है। ऐसा कंपनी में नहीं करना चाहिए जो कि एक ही जगह पे हो, तो क्या होगी कि वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में करेंगे तो आप इस तरीके का जॉब होगा, कब आप अपनी कंट्री में, कभी दूसरी कंट्री में आपको भेज देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका तबादला होता रहेगा, और एक कंपनी में रहने के कारण आपका जो छोटी माइंड लाइन है उसका इफेक्ट भी आ जाएगा कि आप चेंज हो रही है आपकी लोकेशन वगैरह, जॉब करने की जो एक्सपीरियंस है वो भी चेंज होता रहेगा। दूसरी चीज़ जो है, मल्टीनेशनल कंपनी में काज करने के कारण आपका जो इंटेलिजेंस है उसकी थोड़ी बहुत आपको रिजल्ट मिल भी पाएगी। रेमेडी चाहिए ही आपको, ठीक है, सन की रेमेडी चाहिए, और जो रेमेडी चाहिए वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसको आप फॉलो करिएगा। तो ये है इस पाम की एनालिसिस। अगर आपको भी अपने पाम के एनालिसिस करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप में ही मैसेज करिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।